प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 एंड 2 के लिए भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट के लिए रिसर्च पेपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आपको टॉप क्वेश्चंस, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न आपको बाइलिंगुअल होंगे। एक में है, निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? ए, सांस्कृतिक परंपराओं को समझना। बी, चरों के बीच संबंधों की खोज। सी, मानव संबंधों की व्याख्या। डी, परिकल्पनाओं की पुष्टि। ई, अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्य कारण। इंग्लिश इसकी है, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? A, understanding of culture traditional. B, discovery of relationships among variables. C, interpretation of human relationships. D, confirmation of hypothesis. E, generalization of results to other situations. ये 5 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें कोई 3 स्टेटमेंट का ऑप्शन में चयन करना है। क्या हमारा सही होगा? अनुसंधान के उद्देश्य परिमाणात्मक, यानी कहीं ना कहीं हमारा मात्रा में है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मानव संबंध की व्याख्या, यह तो आपको होगा नहीं। सांस्कृतिक परंपराओं को समझना, तो यहाँ भी आपका परिमाण में नहीं होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। चरों के बीच संबंधों की खोज, ये होगा। परिकल्पनाओं की पुष्टि और अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यकरण। क्या रहा है ऑप्शन आपको? बी, डी और ई। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये रहा सही आंसर का मिलान आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से सांकेतिक करता है? ए, अवबोधन। बी, स्पष्टीकरण। सी, विवरण। डी, अन्वेषण। ई, व्याख्या। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट द इंटरनेट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ए, अंडरस्टैंडिंग। बी, एक्सप्लेनेशन। सी, डिस्क्रिप्शन। डी, एक्सप्लोरेशन और ई है इंटरप्रिटेशन। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? कोई 3 इसमें भी है, ABCD के दिए गए ऑप्शन से। यहाँ पूछा जा रहा है आपको क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में यहाँ गुण की बातें होती है, यहाँ मात्रा नहीं। सर्वोत्तम रूप से सांकेतिक करता है। अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग, यह तो होना ही होना है। स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में आपका कहीं ना कहीं मात्रा की भी बात होगी, तो यह नहीं होगा। विवरण, यह भी आपका मात्रा से हो जाएगा। अन्वेषण चलेगा और व्याख्या भी। अवबोधन, अन्वेषण और व्याख्या। ए, डी, ई। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर,
निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए चतुर्थक विचलन, बी छात्र का टी टेस्ट, सी शतमक श्रेणी, डी काई स्क्वायर परीक्षण, ई स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। इंग्लिश इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स may be successful is to analyze research that available on ordinal scale only. A quartile deviation, B student t-test, C percentile ranks, D chi-square test, E Spearman's correlation method. कोई तीन का चयन करना है। तो आपका हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, सही है। स्टूडेंट टी टेस्ट यहाँ नहीं लगेगा, परसेंटाइल रैंक्स होगा और काई स्क्वायर भी नहीं होगा। स्पीयरमैन का कोरिलेशन मेथड, यानी ए सी और ई, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस रूप में जाना जाता है। इसे इस रूप में जाना जाता है। ए गुणवाचक चर, बी भ्रामक चर, सी परिनियामक चर, डी सहवर्ती चर। इंग्लिश इसकी है, अ वेरिएबल व्हिच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी but cannot be directly observed and controlled. Known as A attribute variable, B confounding variable, C moderator variable, D concomitant variable. क्या हो जाएगा? यह पूरा प्रश्न है कि प्रत्यक्ष रूप से इसे देख सकते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, यानी यह हमारा भ्रामक चर होगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल, ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणात्मक शोध अध्ययन के इरादे को इंगित करता है? ए व्याख्या, बी पूर्वानुमान, सी अन्वेषण, डी आकलन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट द इंटेंट ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी? एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लोरेशन, एस्टिमेशन। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च में अध्ययन के इरादे को क्या करता है? तो यह हमारा हो जाएगा अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, एक प्रायोगिक अध्ययन में एक स्वतंत्र चर जिसमें अन्वेषक ने अपनी इच्छा से बदलाव किया है को तकनीकी रूप से जाना जाता है। ए अस्फुट चर, बी व्यातिकारी चर, सी परिमार्जक चर, डी उपचार चर। इंग्लिश इसकी है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी व्हिच इज मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट हिज विल, it technically known as A confounding variables, B interfering variable, C moderator variable, D treatment variable। क्या होगा सही हमारा? अपनी इच्छा से बदलाव करता है स्वतंत्र चर में, तो ये हमारा कहीं ना कहीं उसका हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट वेरिएबल। ऑप्शन हमारा
डी की ओर है ट्रीटमेंट उपचार चरण। सही आंसर का मिलान हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है। शोध में निम्नांकित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है? ए समस्या प्रतिपादन, बी परिकल्पना निर्माण, सी प्रदत्त संकलन, डी प्रदत्त विश्लेषण, ई प्रदत्त निर्वचन। इंग्लिश है द स्कोप फॉर implying ICT support is relatively more in which of the following stage of research? A problem formulation, B hypothesis making, C data collection, D data analysis, E data interpretation। इंग्लिश इसका हो गया। अब आपको ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 में कोई 2 स्टेटमेंट को उठाना है। आईसीटी समर्थन की गुंजाइश अधिक होती है किस में? प्रश्न हमारा यही है। तो आईसीटी का जो शोध में हम उपयोग करते हैं रिसर्च में, वो हो जाएगा आपका डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन। यानी डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन नहीं, ये आपका आ जाएगा कलेक्शन। क्योंकि यहाँ हमें आईसीटी का यूज करना पड़ता है, तो प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण। ऑप्शन 3 की ओर है सी एंड डी। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है। तर्क आर है हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। इंग्लिश इसकी है असर्शन ए A researcher has to observe codal formalities all the steps without scope and leeway for offending moral and ethical norms. Reason are in respect of data collection, data analysis and interpretation there is however as considerable scope of being ethically vulnerable. सही विकल्प हमारा क्या होगा इसमें? शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर, यहाँ कहीं किसी भी प्रकार की कटौती कंजूसी नहीं करना है और औपचारिकता का पालन करना होता है। ये हमारा सही है। तर्क कराता है हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। इसे हम आघात कर सकते हैं, क्षति कर सकते हैं, लेकिन गुंजाइश है, इसके हम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकतानुसार। तो कहीं ना कहीं हमारा रीजन भी सही है और कारण लगाने पर, क्योंकि करने पर, बिकॉज औपचारिकताओं का पालन करना होता है। क्यों पालन करना होता है चोट पहुंचाए बगैर? क्योंकि इसमें पर्याप्त गुंजाइश है। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर संकेत दे रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रयास जचने एवं आकलित
करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया जा सकता है? ए, परीक्षण अत्यंत सरल है। बी, परीक्षण अत्यंत कठिन है। परीक्षण ना तो सरल और न ही कठिन है। डी, परीक्षण सरल है और इसके सामान्यीकरण की जरूरत है। इंग्लिश इसकी है। और रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेटर एन अचीवमेंट टेस्ट टू असेस एंड इंडिकेट्स द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हिज हर स्टडी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ source on the test is found to be negatively skewed. On the basis of this, what can be started with regard to the difficulty level of the test? A, the test is very easy. B, the test is very difficult. C, the test is neither easy nor difficult. D, the test is easy and needs normalization. ABCD में क्या होगा सही हमारा? जब वितरण हमारा ऋणात्मक की ओर हो, ऋणात्मक आए, तो ये हमारा परीक्षण इजी रहता है। परीक्षण अत्यंत सरल है। द टेस्ट इज वेरी इजी, ऑप्शन ए सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न है 10 पर, निम्नांकित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से संबंधित है। ए, यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवरोध से संबंधित है। बी, यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है तथा मापित सामाजिक तथ्यों से परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। सी, यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। डी, यह प्रक्रिया से संबंधित है न कि परिणाम या उत्पाद मात्र से। ई, यह सार्वभौमिक संदर्भ रहित सामान्य क्रम के प्रतिपादक का प्रयास करता है। ऑप्शन आपको ABCD में कोई 3 का चयन करना है। और इधर इंग्लिश है आपको, which of the following are features of the qualitative research paradigm? The research is concerned with understanding the social phenomena from the participants' perspective. It seeks to establish relationships among variables and explain the causes of change in measured social facts. सी है आपको, it is conducted in actual setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument. D, it is concerned with the process rather than simply with outcomes or products. E, it attempts to establish universal construct free generalization. क्या हो जाएगा? कोई 3 हमारा सही है। पुनः पूछा जा रहा है आपको कि गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव में, तो यहाँ सामाजिक घटनाओं के अवरोध से संबंध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य में, यह आपका गुणात्मक में आएगा। चरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, तो संबंध जहाँ चर के बीच में होगा तो ये आपका क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव हो जाएगा। बी नहीं होगा। यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है। शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, यह प्रक्रिया से संबंधित है न कि परिणाम या उत्पाद से। इसका क्या होगा? यह भी आपका गलत है। परिणाम तो सही है, उत्पाद मात्र, मात्रा नहीं है, यह गुणात्मक में आएगा। चलिए, तो हो गया हमारा ए आ गया, सी आ गया और डी। ए, सी और डी जो ऑप्शन सी की ओर है। सार्वभौमिक संदर्भ रहित सामान्य क्रम के प्रतिपादक का प्रयास करता है, गलत है। ए, सी, डी ऑप्शन सी ये है सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नांकित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है?
ए अनुभव की विधि, बी आगमनात्मक विधि, सी निगमनात्मक विधि, डी किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। इंग्लिश है, Which of the following methods of acquiring knowledge saves time and effort on the part of the researcher? A. Method of experience, B. Inductive method, C. Deductive method, D. Method of consulting and authority. मितव्यय यही पूछा जा रहा है कि समय और कम कौन सा हम किसकी सहायता से करें, कौन सी विधि लगाएं। तो ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो प्राधिकारी होते हैं, अथॉरिटी होती है, और उनका कंसल्टिंग यानी परामर्श की विधि। ऑप्शन डी की ओर ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। Given below are two statements. Assertion A. Experimental research allows you to eliminate the influence of many external factors. Reason are, in experimental research, variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. नीचे दो कथन दिए गए हैं, हिंदी इसकी है। अभिकथन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण आर है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। यह कथन आपको सही है। कारण कहता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है, वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। ये दोनों कथन आपको सही है। कथन ए सही है, रीजन आर सही है, लेकिन यहाँ बिकॉज लगाकर देखा जा रहा है। कारण कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है, तो हेरफेर करके बाह्य कारक के प्रभाव को दूर करने की अनुमति ऐसा बिकॉज से संभव नहीं है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी की ओर जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है। दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिसारी वैधता, सी अपसारी वैधता, डी बाह्य वैधता। इंग्लिश इसकी है, द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर्स टू ए इंटरनल वैलिडिटी, बी कन्वर्जेंट वैलिडिटी, सी डाइवर्जेंट वैलिडिटी और डी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या होगा सही हमारा? ये हो जाएगा आपका बाह्य वैधता। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑप्शन डी की ओर है, क्योंकि प्रश्न सीधा है कि भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं। यह आपका बाह्य। ये रहा सही आंसर का मिलान। अगला क्वेश्चन है, given below are two statements. Statement 1, the purpose of a blind study is to prevent the participants from figuring out what the experimenter wants. Statement 2, interaction between the experimenter and the participants is always beneficial in social science research. हिंदी इसके नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन एक है, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन दो कह रहा है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। क्या होगा सही? तो ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य यह रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है, उसके चाहने से नहीं। यहाँ रिसर्चर जो सोचता है उस पर डिपेंड करता है। प्रतिभागी को यह रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। यह कथन आपका सही है। वही कथन दो कह रहा है कि प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। देखिए यहाँ ऑलवेज बेनिफिशियल जो है यह कहीं ना कहीं आपको मात देता है कि सदैव नहीं, ये ऑलवेज नहीं और कभी कभी नहीं, हमेशा नहीं, ये सब पर ध्यान देना है। ये हमारा प्रश्न में गलत होता है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है, जो ऑप्शन आपको सी की ओर जा रहा है। स्टेटमेंट 1 वाज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है। यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये आपका किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि, ऑप्शन डी है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ए, असामान्य प्रति उत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। वे बी, वे साक्षात्कारकर्ताओं और या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सी, उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है। डी, उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। इंग्लिश है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास इंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ए, दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्चर may not have contemplated. B, they are easy for interviewers and all respondents to complete. C, they reduce the possibility of variability in the recording of answers. D, there is loss of spontaneity in respondents' answers. सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि विशेषता नहीं है। तो असामान्य जो हमारा उत्तर है उसकी अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। यह कथन आपका गलत है। द अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वर रिसर्चर मे नॉट हैव कंटेम्पलेटेड। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर pertaining to quantitative research in correct order. A, analysis data. B, hypothesis. C, process data. D, findings. E, research design. हिंदी है, मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, डेटा विश्लेषण। बी, परिकल्पना। सी, डेटा प्रसंस्करण। डी, निष्कर्ष। ई, शोध अभिकल्प। इसको सीक्वेंस में सहेजना है क्रम वाइज। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, परिकल्पना करेंगे। यानी हाइपोथेसिस। बी हमारा आ रहा है हाइपोथेसिस, यानी सी कैंसिल और डी कैंसिल। अब इसके बाद क्या होना है बी के बाद, तो जब हमारा हाइपोथेसिस हो गया उसके बाद हमें डिजाइन लेना होता है। यानी इसका शॉर्ट ट्रिक है PhD CA
जी, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस और जनरलाइजेशन। तो जब हमारा हाइपोथेसिस आ गया एच, तो यहाँ डिजाइन यानी ई आएगा, बी के बाद ई, जो ऑप्शन बी की ओर संकेत है। उसके बाद सी हो गया प्रोसेस डाटा, पुनः एनालिसिस डाटा और अंत में फाइंडिंग्स, यानी हम निष्कर्ष क्या पाते हैं। सही आंसर का मिलान BECAD। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है, संबंधित है। ए मापन की वैधता से, बी आंतरिक वैधता से, सी बाह्य वैधता से, डी पारिस्थितिकीय वैधता से। इंग्लिश है द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट्स ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड ए स्पेसिफिक रिसर्च कंटेक्स्ट related to A measurement validity, B internal validity, C external validity, D ecological validity। सही क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल वैलिडिटी। बाह्य वैधता, ऑप्शन डी। एक्सटर्नल सी, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान उन्नीस पर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ए बार चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी हिस्टोग्राम, डी पाई चार्ट। क्या होगा सही हमारा? आवृत्ति वितरण के ग्राफिकीय निरूपण को कहा जाता है। ए बार चार्ट, बी रेखीय चार्ट, सी आई चार्ट, डी पाई चार्ट। तो ये हमारा है आयत चार्ट। यह आपका आ जाएगा हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। इंग्लिश है आइडेंटिफाई द disadvantage of close-ended questions in survey research. A it is difficult to make post choice answer exhaustive. B there is loss of spontaneity in respondents answer. C they are time consuming for interviews to administer. ऑप्शन आपको ABCD में चयन करना है। तो यह सर्वेक्षण की कमियों को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो इससे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। सही है आपको। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। ऑप्शन कहाँ जाएगा? ए की ओर, यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। सही आंसर का मिलान ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक डेटा संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कला विधियों में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए कोहर्ट अध्ययन, बी प्रतिनिधियात्मक अध्ययन, सी पैनल अध्ययन, डी भूतलक्षी अध्ययन। इंग्लिश है व्हेन रिसर्चर्स स्टडी अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम सैम्पलिंग डिफरेंट पीपल एट ईच डाटा कलेक्शन पॉइंट इट रेफर टू ए कोहर्ट स्टडी।
क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पैनल स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। क्या होगा हमारा? तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका कोहर्ट स्टडी की ओर जा रहा है, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट टी टेस्ट का सामान्य उपयोग कब किया जाता है? ए, दो समूह की तुलना करने में यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्य में अंतर है। बी, अनेक समूह की तुलना करने में यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्य में अंतर है। सी, समय श्रृंखला की स्थिति का परीक्षण करने में। डी, किसी मॉडल के उपयुक्त का परीक्षण करने में। इंग्लिश है, द स्टूडेंट टी टेस्ट इज typically used in comparing two groups to see if their means differ, in comparing multiple groups to see if their means differ. C है, in testing the stationarity of a time series. D, in testing the goodness of fit of a model. कब किया जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट का उपयोग? तो यह होता है उसके अंतर को ज्ञात करने के लिए जब दो समूह की तुलना की जाती हो और उसके बीच का अंतर, मध्य अंतर। हमारा ऑप्शन ए की ओर है। इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर। सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 42% समानता का पता चलता है तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी 2018 के अधिनियम के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्यिक चोरी की है? इंग्लिश है, अ सिमिलरिटी ऑफ 42% इज डिटेक्टेड इन द थीसिस सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, द स्टूडेंट हैज कमिटेड प्लेगियरिज्म ऑफ लेवल। प्रश्न कर रहा है कि यूजीसी 2018 के अनुसार किसी छात्र द्वारा साहित्यिक चोरी जो 42% की समरूपता पर है, इक्वलिटी पर है, तो यह किस लेवल की साहित्यिक चोरी प्लेगियरिज्म मानी जाएगी? तो यह आपका लेवल 2, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर, किसी जर्नल के लेख के लिए एपीएस संदर्भ शैली में निम्नलिखित में से कौन सा अंत में आएगा? ए, लेखक का अंतिम नाम, बी, अनुसंधान लेख का शीर्षक, सी, पृष्ठ संख्या, डी, डीओआई संख्या। इंग्लिश इसकी है, इन एपीए स्टाइल रेफरेंसिंग फॉर ए जर्नल आर्टिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम इन द एंड? ए, इन लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, बी, टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल, सी, पेज नंबर और डी है डीओआई नंबर। क्या होगा सही विकल्प हमारा ABCD के ऑप्शन से? तो इसका सही आंसर आपका DOI यानी ऑप्शन हमारा डी की ओर है। DOI जो है यह अक्षरों एवं प्रतीकों के समूह का एक स्ट्रिंग है। यह एक स्ट्रिंग है जो लेख अथवा दस्तावेज को पहचानता है, साथ ही जो हमारा अस्थाई वेब है उसको पता लगाने में हेल्प करता है।
तो हमारा DOI महत्वपूर्ण है, जो APS शैली के अंत में आएगा। DOI संख्या। सही आंसर का मिलन ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर है। शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस P मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है? इंग्लिश है द नल हाइपोथेसिस लुक्स plausible for which of the following P values of a test of significance? A 43%, B 0.27%, C 3% और D है 0.3% ऑफ 1%। सही विकल्प क्या होगा ABCD में? तो P मान के लिए सत्याभासी जो प्रतीत है वो हमारा 43% ऑप्शन ए की ओर है, चूंकि यह नल हाइपोथेसिस है। चलिए सही आंसर का मिलन ये रहा ऑप्शन ए एंड बी ओनली। 43% एंड 0.27 दोनों है आपका, 0.27 और 43%। तो ये थे आपके कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिसंबर 24 के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के प्रश्न कभी प्रश्न से तो कभी उत्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे सेशन पर। नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए यहीं बाइंड अप किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।